तो एरिस्टोटल जो कि एक महान दार्शनिक थे, प्लेटो के शिष्य थे, एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के क्या कहा? एरिस्टोटल का संविधान, एरिस्टोटल का राज्य, एरिस्टोटल का सरकार को लेकर के क्या व्यू था, क्या तर्क था? दरअसल देखिए, जैसे प्लेटो एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे, ऐसे ही प्लेटो के जो शिष्य थे, जो स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, उनका भी एक आइडियल स्टेट था। बट द डिफरेंस इज that the Plato's ideal state was based upon philosopher king. Means Plato is talking about the philosopher king, or Plato is saying that the ideal state shall be ruled by a philosopher king. तो प्लेटो का आदर्श राज्य जो है वो एक दार्शनिक शासक के द्वारा शासित होगा। प्लेटो दार्शनिक शासक की खोज कर रहे हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं, हमें द बेस्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि द बेस्ट प्रैक्टिसेबल के पीछे भागना चाहिए। तो जहां प्लेटो एक आइडियलिस्ट थिंकर की तरह काम कर रहे हैं, वहीं पर एरिस्टोटल एक रियलिस्ट थिंकर आपको समझ में आएंगे, आपको दिखते हुए देखने को मिलेगा। इसीलिए एरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट है वो रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड है। प्लेटो का फिलोसफर किंग पर है, एरिस्टोटल का रूल ऑफ लॉ पर है। एरिस्टोटल जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब राज्य की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, तो ये माना जाता है कि एरिस्टोटल ने 158 प्लस कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया। अब आप समझ लीजिए कितना, कितने महान ये दार्शनिक, कितने महान ये व्यक्ति हैं। 158 प्लस कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना, इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट अ जोक। उसके बाद एरिस्टोटल फिर अपनी बात आगे रखते। तो एरिस्टोटल के लिए पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कोटेशन याद रखिएगा, इस कोटेशन से यूपीएससी के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में क्वेश्चन बहुत बनता है। पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? दरअसल जब एरिस्टोटल को आप स्टडी करते हैं तो एरिस्टोटल की थ्योरीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, उनकी जो थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब होता है एक मिडिल पाथ, एक मध्यम बीच का रास्ता। तो एरिस्टोटल कभी भी जीवन में एक्सट्रीम की बात नहीं करते। अगर एरिस्टोटल कहते हैं वन शुड अवॉइड अडॉप्टिंग एनी एक्सट्रीम, एनी टाइप ऑफ एक्सट्रीम। तो आप किसी भी एक्सट्रीम पर जाकर के किसी चीज की बात ना करें। प्लेटो जब आइडियल स्टेट की बात कर रहे हैं, और जब प्लेटो कहते हैं फिलोसफर किंग चाहिए, तो वो एक एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। एरिस्टोटल कहते हैं इस दुनिया में रह के बात करिए, उस दुनिया की बात ना करिए। इस दुनिया में रह के बात करने का मतलब यह है कि जो प्रैक्टिसेबल हो, जो अचीवेबल हो, उसकी बात करिए। डोंट टॉक अबाउट ट्रांस वर्ल्डली अफेयर्स, टॉक अबाउट दिस वर्ल्डली अफेयर। इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटी जो है वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, क्योंकि वो एक्सट्रीम की बात नहीं होगी, वो मिडिल पाथ होगा, एक गोल्डन मीन होगा। पॉलिटी फॉर एरिस्टोटल इज अ गोल्डन मीन। तो देखिए, एरिस्टोटल के गोल्डन मीन की वजह से पॉलिटी जो है वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाता है। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि देखिए, कुछ अलग अलग टाइप के रूल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक लीडर रूल कर रहा है, इफ वन लीडर इज रूलिंग, और वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर काम करेगा, तो वो मोनार्की है। फिलोसफर किंग, जो प्लेटो का फिलोसफर किंग है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोनार्की, क्योंकि एक व्यक्ति का शासन है ना। तो एरिस्टोटल कह रहे हैं अगर एक व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेगा तो वो मोनार्की है। लेकिन ये मोनार्की अगर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने लग जाएगा, तो ये मोनार्की विल गेट कन्वर्टेड इनटू टेरनी। तो आप जब एरिस्टोटल को स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि एरिस्टोटल जब कॉन्स्टिट्यूशन पे बोल रहे हैं, तो वो दो तरह की बातों को सामने रखते हैं। एक तो वो जो प्योर है, जो नेचुरल है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करे, और एक होता है करप्ट फॉर्म। करप्ट फॉर्म वो है जो अपने हितों के लिए काम करता है। तो मोनार्की पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, दिस इज द प्योर फॉर्म, दिस इज द नेचुरल फॉर्म। लेकिन मोनार्की अगर सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा तो वो टेरनी हो जाएगी। इसीलिए एरिस्टोटल मोनार्की को रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं मोनार्की इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और प्लेटो के लिए फिलोसफर किंग जो है वो आपका उनका बेस्ट है। इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं अगर कुछ लोग शासन करेंगे, इफ फ्यू लीडर्स आर रूलिंग, तो अगर फ्यू लीडर्स आर रूलिंग कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो वो एरिस्टोक्रेसी हो जाएगी। कुछ लोग काम कर रहे हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, और वो अगर शासन कर रहे हैं सबके लिए, तो वो एरिस्टोक्रेसी है। लेकिन अगर वो लोग अपने लिए काम करने लगेंगे,
तो एरिस्टोक्रेसी कन्वर्ट हो जाती है ओलिगार्की में। ये करप्ट फॉर्म हो जाता है, एरिस्टोक्रेसी का करप्ट फॉर्म है ओलिगार्की। तो ये भी एरिस्टोटल को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर इलीट क्लास के लोग शासन कर रहे हैं और जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं वो एरोगेंस के शिकार हो जाते हैं। अब आइए यहां पर, तो एरिस्टोटल कहते हैं अगर मेनी लीडर्स आर देयर, अगर कई लोग शासन कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो वो पॉलिटी हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो पॉलिटी का करप्ट फॉर्म डेमोक्रेसी हो जाएगा। इसीलिए पॉलिटी रिप्रेजेंट्स द गोल्डन मीन, क्योंकि देखिए पॉलिटी में कई लोग शासन करेंगे, मेनी लीडर्स विल बी देयर, लेकिन डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में कम लोग होंगे। डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में कम लोग होंगे पॉलिटी में। इसीलिए पॉलिटी में ना बहुत अमीरों का शासन होगा ना बहुत गरीबों का शासन होगा। एरिस्टोक्रेसी में अमीरों का शासन होता है, डेमोक्रेसी में गरीबों का शासन होता है। जो अमीर व्यक्ति होता है वो एरोगेंट हो जाता है, जो गरीब व्यक्ति होता है वो इग्नोरेंट होता है। तो अगर आप एरिस्टोक्रेसी में देखेंगे जहां पर रूल ऑफ एलीट क्लास होता है, वहां पर जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, जो गरीब क्लास है वो हमेशा सस्पिशियस रहता है। और जब आप डेमोक्रेसी में आते हैं जहां गरीबों का शासन होता है, तो वहां अमीर आदमी हमेशा कॉन्स्पिरेसी में रहता है उस ग्रुप को, उस गवर्नमेंट को हटाने में। पॉलिटी जो होता है वो मिडिल क्लास का रूल होता है, और मिडिल क्लास अमीर और गरीब दोनों के बीच का होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द गोल्डन मीन। तो जब मिडिल क्लास का शासन होगा तो ना उससे किसी को शिकायत, ना अमीरों को शिकायत होगी ना गरीबों को शिकायत होगी। गरीब शासन करेगा डेमोक्रेसी में अगर, तो अमीर को शिकायत होगी। अमीर शासन करेगा एरिस्टोक्रेसी में तो गरीब को शिकायत होगी। तो दोनों का मिडिल पाथ क्या है, गोल्डन मीन क्या है, दैट इज पॉलिटी। क्योंकि पॉलिटी इज ऑलवेज रूल्ड बाय अ मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में ना अमीरों का शासन है ना गरीबों का शासन है, तो दोनों खुश रहते हैं। इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं दैट पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एरिस्टोटल के जो गुरु थे प्लेटो, वो द बेस्ट के पीछे भाग रहे थे। इसीलिए द बेस्ट अचीव करने के चक्कर में एरिस्टोटल कहते हैं कि मेरे गुरु ने गुड को भी इग्नोर कर दिया। आप द बेस्ट के पीछे भाग रहे हैं और द बेस्ट आपको मिलेगा नहीं, तो जो मिले आप उसको रखिए। सो इसीलिए पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।